सिलसिला कुछ इस तरह शुरू होता है कि मैं अपने रहीम यार खान होम टाउन में था। अब स्कूल में मैं इनके डेली लाइफ में स्कूल में भी मैं कोई ना कोई कैरेक्टर करता रहता था। तो इनके ड्रामाज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना। मैं बड़ा ही बड़ा एक एक्टिव स्टूडेंट टाइप था। सो वो चलता रहता था, लेकिन आफ्टर माय मैट्रिक मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ूँ जाकर। अच्छा। मेरे मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर आए एंड आई गॉट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। मैं वहाँ पे चला गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जब आप जाते हैं तो दो ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको आप भी गोल्ड ड्राविन जी, आपको मैं पता भी है। रावी हूँ। तो वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की एक तो करीम इकट्ठी होती है, बहुत ही टॉपर्स इकट्ठे होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में। तो होता ही है कि या तो वो जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत बड़े टॉपर्स बन जाते हैं, मजी टॉपर्स बन जाते हैं, बिल्कुल। या उनके नंबर बहुत कम आते हैं, हाँ। सप्लियां लग जाती हैं, फेल हो जाते हैं। हाँ। लेकिन मेरी सप्लियां, या मैं फेल तो नहीं हुआ लेकिन मेरे नंबर बड़े कम आए और कम मैं आए। ये सेकंड कैटेगरी में आ गया। अच्छा। उसके बाद सिलसिला कुछ इस तरह हुआ कि मेरा सेकंड ईयर था। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ड्रामेटिक्स क्लब भी है या ड्रामेटिक सोसाइटी भी है, यहाँ पे प्लेस भी लेकिन होते हैं। शौक आपको था एक्टिंग का? बिल्कुल बिल्कुल था, हाँ। बिल्कुल था। हुआ कुछ इस तरह कि मुझे किसी ने पासेस दिए कि यार ये एनुअल प्ले हो रहा है तो आप देखने जाएं जरूर। मैंने वो पासेस लिए और मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान आउट किया कि यार हम प्ले देखने चाहते हैं। तो वो प्ले हो रहा था मुख्तार नामा। अच्छा। आई थिंक वो इशफाक अहमद साहब का लिखा जी। हुआ। तो मुख्तार नामा हम देखने चले गए। अभी आधा प्ले गुजर चुका था, हमने गार्ड से रिक्वेस्ट की कि यार हमें जाने दें। तो हाउसफुल था, हजारों की तादाद में लोग थे। और और एक मैं दफा प्ले शुरू हो जाए तो आने नहीं देते बिल्कुल अंदर। नहीं आने देता, हाँ। बिल्कुल नहीं। मैंने उससे रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें ऊपर जाने दिया। गैलरी में जब मैं पहुंचा तो मैंने वहां पे देखा कि हजारों की तादाद का क्राउड था और चंद अदाकार थिएटर पे सामने स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे। वहां पे मुझे एक स्पार्क फील हुआ। एक वो जो रश्क होता है आपको, और वो रश्क भरी निगाहों से आप देखते हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके लिए हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वहां पे एक हमेशा से मेरे साथ जिंदगी में कुछ इनर साइंस आपको मिल रहे होते हैं, आपकी जिंदगी में मुझे मिल रहे थे। लेकिन रियलाइजेशन के लिए आपको कोई स्पार्क चाहिए होता है। तो मुझे वो स्पार्क उस दिन मिला, उस प्ले के दौरान। तो फिर जब आप वो जो स्पार्क को आप रियलाइज कर लो, तो फिर रियलाइजेशन से लेकर रियलिटी तक का जो सफर होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, हिजरत करनी पड़ती है। ले जी, अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा था। सो जब गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा शौक होता है सी एस एस। तो उसके लिए दो डिपार्टमेंट्स में बड़े चूज करते हैं, या इंग्लिश लिटरेचर या पोलिटिकल साइंस। तो मेरे नंबर बड़े कम आए हुए थे। तो मैंने क्योंकि पोलिटिकल साइंस में मेरा मेरा इंटरेस्ट था और पोलिटिकल साइंस में एडमिशन मिलता था, अगर आपके 1100 में से 1050 नंबर हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत कम नंबर थे। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मियां आप कोई करम करें, कुछ करम करें, कुछ हो जाए। इसी दौरान वाइस चांसलर साहब ने नया रूल बना दिया कि अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं और आप टेस्ट दें मेडिकल साइंस का या इंग्लिश लिटरेचर का और इंटरव्यू होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं कहा चलें, एक उम्मीद तो बढ़ी, मैंने शुक्र अदा किया। लेकिन सेकंड ईयर के पेपर्स हो गए। मैंने खुदा से दुआ की। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे 80% मार्क्स चाहिए, 90% मार्क्स चाहिए। मैंने अल्लाह से यही दुआ की, अल्लाह मुझे 50% मार्क्स पास हो जाऊं बस मैं। 50% मार्क्स चाहिए, क्योंकि मैंने वो टेस्ट पे अम्पेयर होना है। हाँ। सो कैन यू बिलीव इट, मेरे 51% मार्क्स आए, 561 आउट ऑफ 1100। सो मैंने कहा ये ले जी, दूसरा इम्तिहान भी पास हो गया। इसी दौरान मुझे किसी ने कहा कि आप यार आप डेली लाइफ में भी बड़े एनर्जेटिक होते हैं और आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, आप बड़ी आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लोगों को, तो आप ड्रामेटिक्स में क्यों नहीं अप्लाई करते? मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया और कुछ दिनों बाद मेरा वो ऑडिशंस की कॉल आ गई। वहां पे बड़े नामवर लोग बैठे हुए थे ऑडिशंस अच्छा। लेने के लिए। मसलन। मिर्जा अतर बेग थे, नईम राइट। ताहिर साहब थे और हमारे एडवाइजर थे समीर अहमद साहब। वो लोग थे। अब राउंड अबाउट मैं जब एंटर हुआ हॉल के अंदर तो 250 बच्चे होंगे, 250 प्लस बच्चे थे, बच्चे और बच्चियां। बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज का ड्रामेटिक्स और या डिबेटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन के म्यूजिक सोसाइटी म्यूजिक बहुत सोसाइटी भी बहुत स्ट्रांग मशहूर है और बड़े बड़ा ही प्रेस्टिजियस और बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ से इवन डिबेट्स में, है। बिल्कुल ड्रामेटिक्स में, म्यूजिक में बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ पे ऐसा पैदा ही हुए है। निकले। बिल्कुल। अब ले जी, मैं अंदर गया हूँ तो 250 प्लस बच्चे थे और स्टार्ट हो गया। कुछ मोनोलॉग्स थे। तो अल्लाह जानता है कि वो नेचुरल हो रहा था सब कुछ, जिस तरह आपकी खुदा मदद कर रहे हो और आप करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो। और वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते गए, शॉर्ट लिस्ट होते गए, शॉर्ट लिस्ट होते गए।
शॉर्टलिस्ट होते गए, साथ ही में कुछ कम बच्चे रह गए। फिर फाइनल जो राउंड था उसके अंदर उन्होंने 250 में से 2 बच्चे सिलेक्ट किए एंड आई वाज ऑन द टॉप। सो मैंने कहा हाँ ये है ये चीज, अब ये कुछ मुझे बन मुझे रहा है, प्रॉपर एक कुछ मिल रास्ता रहा बन था, रहा है, स्पार्क बिल्कुल। और रास्ता बन रहा था। वहां से स्टार्ट हो गया। पहले साल ही मुझे एनुअल प्ले, गवर्नमेंट कॉलेज का एनुअल प्ले होता है और वो बहुत ही बड़ा मतलब कि इवेंट होता है गवर्नमेंट कॉलेज को। अराउंड अबाउट 15 से 20 हजार लोग देखते हैं बिल्कुल। एनुअल प्ले जो होता है, और वो 4-5 दिन चलता है। हम्म, तो मुझे पहले साल ही अल्हम्दुलिल्लाह लीड रोल मिल गया वहाँ पे, मेरी जबरदस्त। परफॉर्मेंस पे। हम्म, अब वो जो मुझे अब कैरेक्टर मिला था, वो कैरेक्टर अब प्रॉपर बन नहीं पा रहा था। मेरे उस दौरान बहुत बड़े बाल होते, राउंड अबाउट इतने बाल अच्छा। होते थे, वो बन नहीं पा रहा था। हिंदू पंडित का कैरेक्टर था, पूर्णिया अच्छा। का, जिसने टीपू सुल्तान के साथ, मीर जाफर के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को मरवाया था, राइट गद्दारी की। राइट। सो मुझे वो हमेशा होता है कि जब मैं कोई कैरेक्टर कर रहा होता हूँ तो फिर मुझे कुछ लगता है ना कि कुछ कमी है, कमी है, कमी है, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ समथिंग कुछ डिफरेंट करता हूँ। उसके लिए मैंने ये किया कि मेरे इतने बाल थे और मुझे अपने बालों से बड़ा प्यार था। मैंने अपने बालों की कुर्बानी दी, मैंने सारे बाल उतरवा दिए। अब मैंने उसके लिए एक टेल रखी, हाँ वो जिसे आप पंजाबी में आई थिंक बोदी भी कहते हैं, हिंदू जो पंडित टेल जी रखते बिल्कुल। हैं, मैंने वो रखी। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने बाल कट रहे थे, लेकिन मैंने कहा अब कैरेक्टर बन रहा है, अब निकलेगा, प्रॉपर बिल्कुल। निकलेगा। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया, और इतनी अप्रिसिएशन मिली कि मैं अपना दुख भूल गया। यहाँ पे मैं एक चीज कोट करूंगा कि मुझे इसी दौरान मैंने एक मूवी देखी थी, डेड पॉएट सोसाइटी। प्रोफेसर जो मिस्टर केटिंग्स होते हैं, अब वो उनकी एक फिलॉसफी होती है कार्पीडियम। उसके अंदर उस फिलॉसफी का मेन मकसद ये होता है कि आप का जो पैशन है आप उसको फॉलो करो, आप उसके पीछे भागो, आप उस पर मेहनत करो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो इससे बेहतर है मौत। उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी इस फिलॉसफी को, सीज द डे को, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, कुछ स्टूडेंट्स ने। अब उनका एक स्टूडेंट था नील पेरी, शायद नील पेरी उसका नाम, वो एक्टर बनना चाहता था। उसके अब्बा ने बड़ा फोर्स किया कि तुमने एक्टर नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना। अब उसने पहली बात को नहीं समझा कि अपने पैशन के लिए मेहनत करो, उसने दूसरी बात को समझ लिया कि भाई इससे अच्छा मौत, उसने सुसाइड कर लिया। तो मैंने उस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा कि पैशन को फॉलो करना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका खुदा पे भरोसा, पुख्ता यकीन। एज अ मुस्लिम वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड firm belief on अल्लाह, एक पुख्ता यकीन। सेकंड वन आपके माँ बाप की दुआ, एंड थर्ड वन थिंग इज कि आप मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, नो वन कैन बीट यू इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ, मेरा ईमान है। सो फिर जब वो एनुअल प्ले हो रहा था, उसी दौरान मैं मदिया गौहर, अल्लाह उन्हें करी के रहमत करे, वो वहां पे आई। उन्होंने हमारे एडवाइजर साहब से रिक्वेस्ट की, मुझे और एक और मेरे दोस्त उमर डार, जो कैप्टन सिद्दीक का कैरेक्टर कर रहे हैं इसमें, जो वो पठान और वो पठान बने हो, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्लोज दोस्त हैं, भाई हैं। हम दोनों चले गए अजोका में, हमारा जी हमें उन्होंने बड़े अच्छे रूल्स, मदिया गौर ने आपको पिन पॉइंट किया, उन्होंने कहा कि मुझे ये दो, हमें ये दो चाहिए। सो वो हमें अपने साथ लेके गए, अपना नंबर दिया, अपने मैनेजर का नंबर दिया, हम अजोका चले गए। कुछ दिनों के बाद वो वैसे भी रावियन से बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि वो ओल्ड रावियन थी, ड्रामेटिक्स की प्रेसिडेंट थी। तो उन्होंने काम देखा, वो हमें अपने साथ ले गई। वहां से फिर मेरा सफर शुरू हुआ प्रॉपर एक थिएटर का। फिर वहां से इंडिया, लाइक बुल्ले शाह, दारा, भगत सिंह, मंटो, कौन है ये गुस्ताख, रंग दे बसंती, बहुत डिफरेंट वर्सटाइल कैरेक्टर्स किए मैंने। और राउंड अबाउट मैंने 400 प्लस परफॉर्मेंसेस दी हुई इन इंडिया, इन यूएसए और इन पाकिस्तान। और सैटिस्फाइंग परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बड़े ये सॉलिड किस्म के ड्रामे और सॉलिड प्रोडक्शंस हैं। बिल्कुल। सो उसी के दौरान मुझे पहले साल ही आई वाज द लकीस्ट वन जिसको रोल ऑफ ऑनर मिल गया था ड्रामेटिक्स में। हालांकि रोल ऑफ ऑनर